स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय चल रहा है, जिसमें टॉपिक है समुच्चय पर संक्रियाएं ये पढ़ाई जा रही है। पिछले लेक्चर में आपने समुच्चयों पर संक्रियाएं में हमने बताया था, जिसमें यूनियन यानी संघ, इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद पर पूरा डिटेल में चर्चा हो चुकी है। आज हम उसका जो तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस बताने वाले हैं। तो हमने आपको बताया है, हमने आपको यूनियन बताया है, आपको इंटरसेक्शन बताया है। आज हम बताने वाले हैं यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, उसके बाद तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस। आज हम आपको डिफरेंस बताने वाले हैं, यानी दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप दो संख्याओं का अंतर जानते हो। अगर कहा जाए दो संख्याएं अगर दी हुई हैं 2 और 3, अगर कहा जाए इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर किसमें से किसका अंतर निकालें, किसमें से किसको घटाएं। अगर ये सवाल में नहीं, अगर आप ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता है, तो कोई बच्चा इसे लिखेगा 2 - 3 = -1 करेगा। अब कोई स्टूडेंट इसे लिखेगा 3 - 2 = 1 लिखेगा। तो अगर कहा जाए 2 और 3 का डिफरेंस निकालो, तो ये जो है क्वेश्चन, ये सवाल हमारा अधूरा है, क्योंकि यहाँ ये होना चाहिए कि 2 में से 3 का अंतर निकालिए, 2 में से 3 घटाइए, या 3 में से 2 घटाइए, तब तो बात सही है। ऐसे ही सेट के बारे में है। सेट के बारे में, अगर दो सेट ए और बी हों, दो सेट ए और बी दिए हुई हों, बात चूंकि सेट की हो रही है, समुच्चय की हो रही है, तो अगर कहा जाए सेट ए और बी का डिफरेंस निकालिए, वही क्वेश्चन यहाँ भी उठता है कि हम a - b निकालें कि b - a निकालें। इसीलिए यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि a डिफरेंस b निकालिए। सवाल ये होना चाहिए कि a डिफरेंस b निकालिए। तो जब a डिफरेंस b निकालने की बात करेंगे तो a - b ऐसे लिखा जाएगा, और जब b डिफरेंस a की बात करेंगे तो b - a लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिफिनेशन भी जानना जरूरी है। यदि दो समुच्चय a तथा b हों, यदि दो समुच्चय a तथा b हों, तो a तथा b का अंतर, तो a तथा समुच्चय a, तो a अंतर b ऐसे लिखा जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे a डिफरेंस b। एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल a के अवयव होते हैं, किंतु b के नहीं। यानी a अंतर b, इसका निशान क्या है? डिफरेंस का है, डिफरेंस का निशान a है, माइनस, तो लिखेंगे a - b। ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा? हिंदी में पढ़ेंगे a अंतर b। इसको समझिए,
इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको ए डिफरेंस बी। अगर ऐसे लिखा हुआ है बी माइनस ए तो इसे पढ़ेंगे बी अंतर ए, या इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको बी डिफरेंस ए पढ़ा जाएगा। ये तो है डिफिनेशन। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखा जाएगा ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए में बिलोंग करेगा मगर एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। और बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आई? अगर ऐसे लिखा हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट स्पष्ट है कि यदि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ए डिफरेंस बी, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी में अगर x बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट a माइनस बी में लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि x a में बिलोंग कर रहा है मगर b में बिलोंग नहीं कर रहा। और अगर ऐसा है, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b के, a अंतर b के। ये तो हुई हमारी डिफिनेशन, मगर डिफिनेशन से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दो सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। ए डिफरेंस भी निकालना है तो आप देखिए देयरफॉर ए डिफरेंस बी बराबर, हमने कहा कि जब सेट ए में से सेट बी को घटाएंगे या कहेंगे कि ए डिफरेंस बी निकालना है, यानी ए में से बी को माइनस करना है, तो इस सेट के अंदर ए के ही एलिमेंट रहेंगे मगर उसमें जो बी वाले एलिमेंट है नहीं रहेंगे। ए के अवयव होते हैं किंतु बी के नहीं। तो आप देख रहे हो बी में 3 है और यहां भी 3 है, तो ये बी वाला एलिमेंट ए में भी है, इसलिए डिफरेंस जो आएगा ए डिफरेंस बी जो आएगा उसके अंदर ये 3 नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहा गया? तो ए तथा बी का अंतर, ए अंतर बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल ए के अवयव होते हैं किंतु बी के नहीं होते हैं। तो अब देखो ए के अवयव 1 2 3 है और बी के 3 4 5 है, तो बी वाला अवयव यहाँ है इसलिए इस 3 को हम नहीं लेंगे। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। अगर कहा जाए भैया बी डिफरेंस ए तरह निकाल के दिखा दो, तो देखिए बी डिफरेंस ए बराबर, यानी बी अंतर ए निकालना है तो बी में से ए माइनस करना है, बी माइनस ए लिख दिया, तो 3 4 5। तो अब बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे मगर बी का वह एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा जो ए में मौजूद है। तो 3 4 5 में देखो 3 यहाँ है बी में और 3 जो है यहाँ भी है, तो क्या लिखा जाएगा इसके अंदर? सिर्फ 4 5 लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 ले लिया। ए अंतर बी निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना है। चलो लिखते हैं
ए डिफरेंस बी बराबर क्या कहा हमने कि ए डिफरेंस बी में ए के एलिमेंट होंगे मगर ए का वह एलिमेंट इसमें नहीं लिखा जाएगा जो बी में भी हो। तो आप देख रहे हो 1 2 3 है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ए डिफरेंस बी क्या आ जाएगा 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 आ जाएगा। फिर कहा जाएगा कि बी डिफरेंस ए निकालिए, तो आप देखिए बी डिफरेंस ए, तो 4 5 6 इसमें है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो 4 5 6 ही आएगा, तो 4 5 6 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको, तीसरा एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, या ऐसे करते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, तो देख रहे हो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो 1 2 3 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 4 लिखा जाएगा। देयरफॉर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है। अब आइए डिफरेंस को वेन डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस बाय वेन डायग्राम। तो लिखेंगे अंतर को दो समुच्चयों के अंतर को वेन आरेख द्वारा निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट बाय वेन डायग्राम द्वारा हमको ये समझाना है जो चीज यहाँ पर आपने देखा है। तो आइए सबसे पहले जो एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया है इसी को वेन डायग्राम से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला हम ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयत खींचेंगे, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 4 5। आप यहाँ पर देख रहे हो 3 कॉमन है, तो अब जो सर्कल बनाया जाएगा वो सर्कल ऐसा बनाएंगे कि 3 जो है वो कॉमन रहे, यानी 3 जो है 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वो कॉमन रहेगा। आप पीछे पढ़ चुके हो इस चीज को। सेट ए, सेट बी क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5, 3 4 5 बी के लिए है और 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट। अब ए डिफरेंस बी क्या है 1 2 1 2 कहाँ से है, आप देखिए जो ये दोनों ये पोर्शन जो कॉमन है दोनों सर्किल में, ये जो है डिफरेंस में नहीं आ रहा है। डिफरेंस में क्या आ रहा है, ये डिफरेंस बी इक्वल टू 1 2 आ रहा है। ये डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू, अब देखिए इधर से ये पोर्शन यानी यहां से लाएंगे, इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं। ये डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 2 छायांकित भाग, छायांकित, ठीक। अब बी डिफरेंस से देखते हैं, बी डिफरेंस से बी डिफरेंस, तो बी डिफरेंस से ऐसे बनाएंगे इसको,
सर्किल दो ऐसे बनाएंगे, ए बी 1 2 3 4 5, बी डिफरेंस है, बी अंतर ए, बी अंतर ए बराबर क्या है 4 5। तो 4 5 कहाँ है, 4 5 देखिए यहां से ये हमारा 4 5। तो शेडेड पोर्शन जो है, छायांकित भाग है, यही बी डिफरेंस है इक्वल टू 4 5, दिस इज इक्वल टू छायांकित भाग, छायांकित भाग, शेडेड पोर्शन, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन। ये हो गया हमारा पहला हमने जो एग्जांपल लिया था उसको आपको दिखा दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6। दूसरा एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट क्या है, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6। आप देख रहे हो दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ए से जो सर्किल होगा और सेट बी का सर्किल होगा ये अलग अलग हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ये सेट ए हो गया, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 और 3। दूसरा सर्किल हो गया, ये सेट हो गया बी, इसके अंदर 4 5 एंड 6 एलिमेंट। यहाँ पर देख रहे हो दोनों जो है, चूंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसलिए दोनों जो है, दोनों सेट को अलग अलग सर्कल से निरूपित किया गया है। तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ ए डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी यही ए डिफरेंस बी बराबर छायांकित भाग, छायांकित भाग, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू सेट ए ही है। फिर बी डिफरेंस है, बी डिफरेंस के लिए भी फिगर ऐसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट, यहाँ लिखेंगे बी डिफरेंस है, सेट सर्किल बनाएंगे, सेट ए हो गया हमारा, इसके अंदर 1 2 3 और ये हो गया बी 4 5 6। तो बी डिफरेंस ए बराबर क्या है 4 5 6। तो हमारा ये देखिए बराबर इक्वल टू छायांकित भाग, छायांकित भाग, शेडेड पोर्शन। क्लियर, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3। तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी जो है, बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, यानी बी इज सबसेट ऑफ 4। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर आपको हम बताने वाले हैं कि